गुरु महाराज की जय हो। तो लोक भारती महाराज की जय हो। बाबा जी की जय हो। गुरु महाराज की जय। जैसे कि आप सब भक्तजन यहाँ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति है और मेरा ससुराल रेवाड़ी के पास है और ये भी गोवा धाम यहाँ पे मेरा मायका है जी। तो यहाँ बाबा जी के धाम से जब आप जुड़े हुए कितना समय हो गया है? मेरे को करीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो चुके हैं। धाम से जुड़ने से पहले और धाम के जुड़ने के बाद आपके परिवार के साथ क्या अनुभव हुआ, ये कृपया करके स्पष्ट शब्दों में जो भी सत्य है, चाहे वो भिगवा धाम के प्रति किसी भी प्रकार का जो सच है, जो यूट्यूब के माध्यम से और भी भक्तजन चैनल चला रहे हैं, कोई भ्रमित कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप अपने अनुभव से जो सत्य है सिर्फ उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें। देखो जी, पहले तो घर के हालात बहुत ही बिगड़े हुए थे। जैसे ससुराल में लड़ाई झगड़े, हर दिन लड़ाई झगड़े, जैसे मानसिक शारीरिक हमेशा कष्ट होते रहते थे। लेकिन जब से बाबा जी से जुड़ी हूँ, मतलब दिन रात का फ़र्क है। अब ना तो मानसिक है, मतलब इतना फ़र्क है जैसे मैं एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकती। जी जी। तो बाबा जी का धाम सच्चा धाम है। मैं यहाँ से जुड़ने के बाद सारे मतलब तनाव मुक्त हो गई हूँ और यहाँ कोई भ्रमित भी नहीं करता है। यहाँ जी बोलिए। यहाँ आने के बाद जब बाबा जी के धाम पे हम माथा टेकते हैं तो अपने आप ही हम जो भी सवाल पूछते हैं बाबा जी से, वो अपने आप हमारे सवालों के जवाब भी देते जाते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मन ही मन आपके प्रश्न और उत्तरों का सवाल डायरेक्ट बाबा जी से चलता रहता है। हाँ जी, मिल जाते हैं। मैं जो भी बाबा से मनोकामना करती हूँ, मेरी बहुत जल्दी पूरी भी हो जाती है। जो यहाँ भिगवा धाम के संचालक हैं, भगत जो महंत जगदीश जी हैं, वो क्या कोई भी बात होती है उसका स्पष्टीकरण करते हैं? हाँ, जो भी बात होती है बता देते हैं। वो बचपन से ही जानते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद तो इतनी बात नहीं होती है। जैसे ससुराल से कभी कभी आते हैं तो थोड़ी बहुत बात होती है। वैसे बाबा जी के धाम पे हम जब तक यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे डेली आते हैं। जी जी। हमारे दर्शकों को ये स्पष्ट रूप से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहली बार में माथा टेकने से ही क्या भिगवा धाम के ऊपर संकटों का निवारण होता है या मानसिक तनाव दूर होता है? क्या ये बातें व्यर्थ हैं, झूठी हैं या सत्य है? इस बात का जवाब केवल भगतजन ही दे सकते हैं। जी बिल्कुल सच्ची हैं। हम एक बार आते हैं ना तो हमें खुद ही ऐसे लगता है कि मतलब पहले कुछ और था, जैसे मानसिक कोई भी पीड़ित है तो एक बार हम आते हैं तो माइंड में रिलैक्स होता है। मैं सभी भक्तों को जो भिगवा धाम पर चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं भक्तजनों के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। जितने भी भाई यूट्यूब के ऊपर चैनल चला रहे हैं, हर धाम के बारे में कोई ना कोई अपना चैनल चलाया हुआ है, सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, धाम सब पूजनीय है, धामों पर जाना किसी की मनाही नहीं है। हर धाम का अलग अलग महत्व है। सर्वप्रथम धाम भिगवा धाम, जहाँ पर काफ़ी भक्तजन जिनकी मैं गिनती करके नहीं बता सकता, वो इस धाम पर केवल एक बार माथा टेकने से ठीक हुए हैं। इन बात का सत्य स्वरूप ये हमारी बड़ी बहन है और काफ़ी भक्तजन हैं जो इस बात की सत्य को कहने वाले हैं। भिगवा धाम की तरफ चैनल की तरफ से आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो ये कि संदेश देना चाहूँगी, जो भी मैं मतलब जो भी किसी भी रोग से पीड़ित है, मैं अपने भिगवा धाम के बारे में ज़रूर बताती हूँ। तो बाबा जी का धाम सच्चा धाम है। आप आए एक बार, अगर कोई संदेह है तो यहाँ पे आके वो खुद ही अपने आप महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल सच्चा धाम है यहाँ पे। तो लोक भारती महाराज की जय, भिगवा धाम की जय हो।